आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि किसी से बात मनवाना चाहते हैं लेकिन बात नहीं मानी जाती, इंटरव्यू देते हैं लेकिन कोई दाद रसी नहीं होती। अगर आप किसी से कोई जायज बात मनवाना चाहते हैं और आपका मकसद जायज है तो आप इस अमल को जरूर आजमाएं, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। यह अमल कैसा पावरफुल है और कैसे काम करता है, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी आपको सुनाएंगे। वीडियो निहायत ही अहम है, खास तौर पर वो नौजवान जो इंटरव्यू देते हैं लेकिन मुस्बत जवाब मौसूल नहीं होता, वो इस अमल को जरूर करें, अल्लाह के फजल से मुस्बत जवाब मिलेगा। वजीफे का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका पूरी तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे एक भाई की कारगुजारी है, वो आपको सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको वजीफे की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ये भाई अपने बारे में बताते हुए मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस्लामिक टीचर चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब किए हुए 1 साल का अरसा हो चुका है। इस्लामिक टीचर, आपके दर्स से मेरी जिंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। नमाजों में बेकायदगी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब बाकायदा एहतमाम से पढ़ने लगा हूं। इसके अलावा जिक्र व अज़कार और सूरह वाक़िया, सूरह तौबा, सूरह यासीन हर रोज पढ़ता हूं। वज़ाइफ भी जहां तक अल्लाह पाक तौफीक देते हैं करता हूं। सदका और खैरात भी करता हूं। मैं खुद को गायबाना तौर पर आपका मुरीद तसव्वुर करता हूं और आपके लिए बहुत अकीदत महसूस करता हूं। इस्लामिक टीचर, अक्सर आपके दर्स में बहन भाइयों के वाकयात सुनता हूं तो ईमान ताजा हो जाता है और इसका एक एक लफ्ज दिल पर असर करता है। इस्लामिक टीचर, अब आता हूं मैं अपनी जिंदगी की तरफ। इस्लामिक टीचर, बचपन में वालिदा का इंतकाल हो गया था, छोटे बहन भाई थे, इस तरह वक्त गुजरता गया। मैंने बीए कर लिया, फिर शादी हो गई। जिंदगी में कुछ गुनाह भी सरजद हो गए जिनके लिए अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से मुआफी का तलबगार हूं। शादी के बाद मसाइल शुरू हुए। शादी से पहले एक अच्छा कारोबार था। जिस जगह मेरा कारोबार था वहां प्लाजा तामीर होना था, जिसकी वजह से मुझे इस पूरे एरिया में कारोबार के लिए अच्छी जगह ना मिल सकी और यूं चंद माह तो जमा पूंजी से गुजर बसर होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुआशी तंगी ने घेरना शुरू कर दिया और साथ ही तरह तरह की मुआशी परेशानियां दामनगीर हो गईं। बड़ी भाग दौड़ की, मगर कोई ढंग की जॉब ना मिलती तो उसमें गुजर बसर नामुमकिन और टाइमिंग बहुत ही ज्यादा। हर तरह के हीले सिफारिशें डलवाई मगर नौकरी ना मिली। यहां तक कि मैंने अपने तौर पर वजीर आला और विफाकी मोहतसिब इदारे में भी दरखास्तें भेजी मगर कोई दाद रसी ना हुई। इस्लामिक टीचर, जहां भी इंटरव्यू के लिए जाता वहां से कोई सिफारिश ना होने की वजह से मुझे काम ही ना मिल पाता। फिर एक दिन मेरे बड़े भाई ने आपका दर्स सेंड किया जिसमें आपने बताया था कि सूरह तौबा की आयत नंबर 116 को सीने पर हाथ रखकर 7 मरतबा पढ़ें। जिससे बात मनवानी हो उसके सामने यह आयत मज़कूरा तरीके पर पढ़कर जाएं तो मायूसी नहीं होगी, आपकी हर तरह की बात मान ली जाएगी। इंटरव्यू के लिए भी पढ़कर जाने का बताया हुआ था कि इंटरव्यू से पहले अगर ये अमल किया जाए तो अल्लाह के हुक्म से कामयाबी होगी। इस्लामिक टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अमल आजमाया और मुझे बहुत फायदा हासिल हुआ। मैंने एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना था, उसी दिन ये अमल शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना फायदा हुआ कि इंटरव्यू लेने वाले बंदे के दिल में मेरे लिए बहुत नरमी पैदा हो गई जो मुझे खुद महसूस हो रही थी और उसी दिन मुझे यकीन हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। इस्लामिक टीचर, इस अमल के 5 दिन बाद उसी दफ्तर से मुझे कॉल आई कि मुझे नौकरी पर रख लिया गया है। ये कॉल मेरे कानों पर पड़ी तब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। फौरन उठ खड़ा हुआ और सजदे में जाकर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने लगा। मैं हैरान था कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से मैं दर दर की खाक छान रहा था। चंद ही दिन अल्लाह करीम के आगे आजी से झुका, उसका कलाम पढ़कर उससे मांगा। उसने बगैर किसी सिफारिश, रिश्वत, बगैर किसी गैर के आगे झुके घर बैठे मेरी मंशा के मुताबिक मुझे नौकरी मिल गई। मैं बच्चों की तरह ऐसे खुश हो रहा था जैसे मेरी बहुत ही कोई ज्यादा कीमती चीज मुझे मिल गई हो। मुझे जो खुशी हुई मैं जानता हूं, मेरी फैमिली और अल्लाह रब्बे करीम जानता है। इस्लामिक टीचर, मैं हाथ उठाकर आपको दुआएं देता हूं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बेपनाह तब्दीलियां आई। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस अमल की कैसी ताकत है और इसकी बरकत से अल्लाह ताला अगले शख्स के दिल कैसे नरम फरमा देता है। लिहाजा आपने इस अमल को जरूर आजमाना है और वीडियो के आगाज में भी जिक्र हुआ है कि आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ जायज मकसद के लिए करना है।
नाजायज मकसद के लिए करेंगे तो नुकसान होगा। और याद रहे कि मुसलमान को ये बात जेब नहीं देती कि कुरान पाक को किसी नाजायज मकसद के लिए पढ़े। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, चलिए अब आपको वजीफे का तरीका तफसील से बताता हूं। जब भी आप किसी से मुलाकात के लिए जाएं और आपको खदशा हो कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी, खा आप किसी के पास जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं या किसी और मकसद के लिए जा रहे हैं, रिश्ते वगैरह के लिए भी आप इस अमल को करके जाएं, इंशाअल्लाह मुस्बत नताइज पाएंगे। अमल बहुत ही आसान है, जो सूरह तौबा की आयत नंबर 116 का अमल है। ज्यादा लंबी आयत नहीं है, बेहतर यही है कि इस आयत को आप याद कर लें ताकि बवक्त जरूरत आप इसको पढ़ सकें, और जब तक ये याद ना हो तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। यह आयत आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इन्नल्लाह लहुल मुल्कु समावाति वल अर्द युहयी व युमीतु व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। बेशक इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लीजिए ताकि जरूरत के वक्त आप इसको अपने मोबाइल से देखकर पढ़ सकें। मेरे भाई और मेरी बहनों, बस आपने 7 मरतबा इस आयत की तिलावत करनी है, और तिलावत करते वक्त आपने अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखना है। दिल में ये तसव्वुर करें कि जिस मकसद के लिए आप जिसके पास जा रहे हैं वो आपकी बात को सुनेगा और मानेगा। 7 मरतबा मज़कूरा आयत पढ़कर अपने सीने पर फूंक मार दें और अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए मुताल्लिका शख्स के सामने जाएं। अल्लाह ने चाहा तो आपकी सुनवाई होगी, और न सिर्फ सुनवाई होगी बल्कि आपका मकसद भी अल्लाह के फजल से पूरा होगा। नौजवान खास तौर पर इस अमल को इंटरव्यूज के वक्त जरूर आजमाएं, और इसी तरह जो वालिदैन रिश्ते के लिए जाते हैं और इनकार हो जाता है वो भी इस अमल को करके जाएं। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएगा। खुद भी इस अमल को करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।